अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको तीन ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इन तीन तरह के लोगों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआ देता है। इन तीन काम को करने वाले की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। इसलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत बयान फरमा रहे थे। कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल के बारे में बयान फरमा रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल होती है। हर एक मुसलमान को कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। दुनिया में रहने वाले हर गुनहगार शख्स की कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है, मगर दुनिया में तीन बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होना दूर की बात है, बल्कि इन तीन तरह के लोगों को कुर्बानी का जानवर खुद बद्दुआ देता है। तो ये सुनकर सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो तीन लोग कौन हैं जिन्हें कुर्बानी का जानवर बद्दुआ देता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, वो तीन तरह के बदकिस्मत लोग ये है जिनके हाथ से ज़िबा होने वाला कुर्बानी का जानवर उन्हें बद्दुआ देता है, उन्हें कोसता है। नंबर एक, हराम माल से कुर्बानी करने वाले। दोस्तों, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, पहला शख्स वो है जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करता है, यानी कि जो हराम के पैसों से बकरा खरीद कर उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। तो याद रखिए, ऐसी कुर्बानी अल्लाह के राह में कबूल होना दूर की बात है, बल्कि ऐसा जानवर कुर्बानी करने वाले को खुद ही बद्दुआ देता है। ए सहाबा, याद रखो, अल्लाह को हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। इसीलिए हराम माल पर शैतान हर वक्त थूकता रहता है। इसीलिए कभी भी आप हराम माल अपने औलाद को मत खिलाना। हराम का एक लुकमा भी अपनी औलाद को कभी मत खिलाना। हराम माल तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा। इसीलिए हराम माल से कुर्बानी का जानवर कभी भी मत खरीदे, वरना कुर्बानी का जानवर आपको बद्दुआ देगा, आपको कोसेगा, और अल्लाह ऐसी कुर्बानी अपनी बारगाह में कभी भी कबूल नहीं करेगा। ऐसी कुर्बानी का आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको कुर्बानी का जानवर खुद बद्दुआ देगा। नंबर दो, दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा, दूसरा शख्स दिखावे की कुर्बानी करने वाला है, यानी जो शख्स दिखावा करने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसा जानवर कुर्बानी करने वाले को बद्दुआ देता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, याद रखो, तुम जो ये कुर्बानियां करते हो, तुम जो ये जानवर ज़िबा करके अल्लाह की राह में कुर्बान करते हो, तो इन जानवरों का खून ना ही अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है और ना ही इनका गोश्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारी नीयत को देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो। कुर्बानी करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है। मतलब कि अल्लाह ये देखता है कि तुम जो ये कुर्बानी कर रहे हो, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, गोश्त खाने के लिए कर रहे हो, या फिर अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह की रजा में ये कुर्बानी कर रहे हो। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का बकरा एक 10,000 रुपए का आ गया है, तो इसको देख लेगा कि लोग कहेंगे कि अच्छा, उसके यहाँ 10,000 रुपए का बकरा आया है, तो मैं अपने यहाँ 20,000 रुपए का बकरा लाऊंगा, हम तो उससे ज्यादा पैसे वाले हैं। सिर्फ इसीलिए ताकि मोहल्ले वाले कहे कि वाह, कितना महंगा जानवर खरीदा है। याद रखो, अगर आप कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए करोगे, लोगों को दिखाने के लिए करोगे, यानी कि अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी नहीं करोगे, तो फिर आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखना, ऐसी कुर्बानी का आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको कुर्बानी का जानवर खुद ही बद्दुआ देगा और आपको कोसेगा। नंबर 3,
شرک کرنے والے کی قربانی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تیسرا شخص شرک کرنے والا، یعنی کہ جو شخص شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ قربانی کا جانور خود ایسے شخص کو بد دعا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کی نماز، نہ ہی اس کی حج، اور نہ ہی اس کی قربانی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، شرک سے ہمیشہ بچنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائے، پھر بھی کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو تم یاد رکھنا، تم لوگ تباہ اور برباد ہو کر رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اے صحابہ، کیا آپ کو پتا ہے جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یعنی کہ اللہ جانی انسان پر غضب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو یہ وہ بدقسمت ہوتا ہے جس پر اللہ جانی انسان سے بھی زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ مطلب شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھول کر بھی آپ کبھی شرک مت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، تمہاری کوئی بھی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔